हमारे YouTube चैनल पर आपको स्वागत है। हम आपके बीच 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट के गद्य खंड का लेखक तथा जन्म तिथि का ट्रिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ऐसा ट्रिक देने वाले हैं जिससे आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं कि लेखक किस पाठ के कौन है और लेखक के जन्म कब हुआ। कभी नहीं भूल पाइएगा। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चीज में ट्रिक ये बनने वाला है कि श्रम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से लास्ट वाला कर लिख लेंगे, तो इसका हो गया पूरी अर्थ श्रम कर। तो हम लोग को क्या करना है? श्रम करना। अब क्यों श्रम करना है? क्योंकि ये पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा में क्या होता था कि सभी जातियों को अलग अलग व्यापार में बांट दिया गया था। जैसे कुम्हार को मतलब कि कपड़ा बनाना है तो कपड़ा ही बनाना है और कोई काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई और जात का है तो उसका जिस जात के अनुसार सब अपने अपने काम को बांट दिया गया था। ठीक है, तो उसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? श्रम करना चाहिए। श्रम करने का मतलब कि श्रम से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कर से अंबेडकर। श्रम से क्या रखना है? श्रम से श्रम विभाजन और कर से अंबेडकर। दिक्कत। फिर इसके बाद हम लोग को जन्म तिथि को याद कैसे करना है? एक भीम नाम का लड़का है जो 14 अप्रैल वाला को याद रखना है। एप्पल वो 91 रुपया में खरीदता है, यानी कि 14 अप्रैल 91 रुपया में खरीदता है। कौन? तो भीम 14 अप्रैल 91 रुपया में खरीदता है। ठीक है, भीम कितना रुपया में खरीदता है? 14 एप्पल, तो 91 रुपया में। इससे 14 एप्पल का मतलब 14 का 14 और एप्पल का मतलब अप्रैल और 91 का मतलब 1891। ज़्यादातर जन्म तिथि लेखक का अधिकतर आप लोगों को 1900 में मिलेगा, लेकिन 3 ही इसमें से लेखक के जन्म जो हुआ है से वो 1800 में। एक तो भीमराव अंबेडकर जी हैं, दूसरा जो है वो मैक्स मुलर जी हैं, और तीसरे में जो है से महात्मा गांधी जी हैं। इसलिए इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1800, मैक्स मुलर 1800 और महात्मा गांधी 1800। बाकी का सबका जन्म तिथि 1900 में हुआ है। 1900। इसलिए आपको ज़्यादातर 1900 वाला याद रखना है और बाकी 3 ठो जो है से वो 1800 वाला। ओके, इसके बाद हम लोग को अगला है चैप्टर 20 के दांत। 20 के दांत में कहानी थोड़ा ऐसा था कि एक मदन लड़का खोखा को, जिसका नाम कासू था, उसका 2 दांत तोड़ देता है और दांत तोड़ने के बाद वो नली में फेंक देता है। नली, जब दांत टूटता है तो वो किस में फेंक देता है? नली में। तो नली से याद रखना है नलीन। क्या याद रखना है? नलीन विलोचन शर्मा। दांत कहाँ पर फेंका गया? तो नली में। दांत कहाँ फेंका गया? नली में। तो नली से याद रखना है नलीन विलोचन शर्मा। अब यहाँ पर जन्म के लिए हम क्या बोलेंगे कि एक 6 साल का लड़का फर को फार याद करना है। एक 6 साल का लड़का 18 को एक 8 साल के लड़के को दांत तोड़ देता है। एक 6 साल का लड़का फार से एक 8 साल के लड़के को दांत तोड़ देता है। ऐसे फिर से, एक 6 साल का लड़का फार से मारकर एक 8 साल के लड़के को दांत तोड़ देता है।
तो इससे हुआ 1 6 साल से हुआ 16 साल का, फार से हो गया फरवरी, और 1 8 से हो गया 18, 1918 को जन्म हुआ। ठीक है, एक 6 साल का लड़का फार से मारकर एक 8 साल के लड़के को दांत तोड़ दिया, और दांत तोड़ने के बाद कहाँ फेंका? तो नली में। नली से नलिन विलोचन शर्मा। दिक्कत। फिर अगला चैप्टर है आप लोग को, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो हमने भारत में बहुत सारी चीजों को, मूल बातों को सीखा, इनकी ज्यादा से ज्यादा सीखा। तो उसी को ज्यादा से ज्यादा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स, मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स। और मैक्सिमम मूल बात को सीखा, मैक्सिमम मूल बात को सीखा, मैक्सिमम मूल बात को सीखा, यानी कि मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स और मूल से याद रखना है मूलर। तो मैक्स मूलर। तो यहाँ पर भारत से हमने क्या सीखा? तो मैक्सिमम मूल बातों को सीखा, मैक्सिमम मूल बातों को सीखा। तो मैक्सिमम से याद रखना है मैक्स और मूल से याद रखना है मूलर। तो भारत से हम क्या सीखे? इसके लेखक कौन हो जाएगा? मैक्स मूलर। अब इनका जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 को। तो 18, भारत में 6 दिशा है, भारत में कितने दिशा है? 6 दिशा है, और उस 6 दिशाओं में 2 से 3 ही दिशा में सागर है, 2 से 3 ही दिशा में क्या है? सागर है। भारत में कुल 6 दिशा है, जिसमें 2 से 3 ही दिशा में सागर है। जैसे दक्षिणी भारत तरफ एक मुंबई तरफ, फिर एक उड़ीसा है ना, उस 3 तरफ मतलब 2 से 3 दिशा में सागर है। तो भारत में कुल कितने दिशा? 6 दिशा, और उसमें से कितने हैं सागर? तो 2 से 3। तो इससे याद रखना है 6 दिशा से याद रखना है दिसंबर, 2 से 3 दिशा से याद रखना है 23, 1823 में इनका जन्म हुआ। फिर से एक बार, श्रम कर, श्रम से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, कर से अम्बेडकर। भीम ने कितना रुपया में कितना एप्पल खरीदा? तो 14 रुपया में, 14 एप्पल 91 रुपया में खरीदा। 14 से 14 एप्पल से अप्रैल, 91 से 1891। दांत तोड़कर कहाँ फेंका गया? नली में। नली से नलिन विलोचन शर्मा। एक 6 साल का लड़का फार से मारकर एक 8 साल के लड़के को दांत तोड़ दिया। तो एक 6 साल से याद रखना 16, और फार से याद रखना है फरवरी, और एक 8 साल के लड़के को याद रखना 18, यानी कि 1918 में इनका जन्म हुआ। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हमने मैक्सिमम मूल बातों को सीखा, मैक्सिमम से याद रखना मैक्स, मूल से याद रखना मूलर, और जन्म तिथि 6 दिशा है भारत में, जिसमें से 2-3 ही दिशा में क्या है? सागर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर अगला में, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून आज से नहीं, लगभग कहा जाए तो हजारों वर्ष पहले से नाखून का सिलसिला बढ़ते आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि नाखून आज से नहीं, हजारों वर्ष पहले से ही क्या? नाखून बढ़ते आ रहा है। तो इसलिए हम लोग याद रखने हजारों वर्ष पहले। तो हजारों से हजारी, हजारों से हजारी। अब पहले से आप याद रखिएगा प्रसाद, हजारी प्रसाद। हजारों वर्ष पहले से हम लोगों का नाखून बढ़ते आ रहा है, इसलिए हजारों से याद रखना है हजारी, और पहले से याद रखना है प्रसाद। अब यहाँ पर जन्म इनका हुआ था 1907 में। तो आप लोग जानते हैं भली भांति कि नवरात्रि होता है 1वीं से लेकर 9वीं तक, 1वीं से 9वीं तक। कहाँ कब से कब? 1वीं से 9वीं। और 1वीं से 9वीं में ही 7वीं को दुर्गा जी का पट खुलता है और पूजा होता है, तो हम लोगों को प्रसाद मिलता है। तो इसका मतलब कि 1 और 9 से 19 और 0 7 से 7। तो यानी कि प्रसाद कब मिलेगा? तो 7वीं को। प्रसाद कब मिलेगा? तो 7वीं को। तो इससे आप याद रखिएगा कि प्रसाद जी का जन्म हुआ 7वीं को, यानी कि 1907 में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारों वर्ष पहले से बढ़ते हैं, हजारों से हजारी प्रसाद,
है ना। प्रसाद कब मिलेगा, तो नवरात्रि के 7वीं को प्रसाद मिलेगा, नवरात्रि के 7वीं में प्रसाद मिलेगा। अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि में बहुत सारे नगरों का वर्णन किया गया है, जिसमें बहुत सारे धार्मिक गुणों के भी बारे में बताया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरी लिपि में किस चीज का वर्णन किया गया है, धार्मिक गुण का। किस चीज का वर्णन किया गया है, धार्मिक गुण का। तो धार्मिक गुण का वर्णन क्या है, तो गुण से हम लोग याद रखेंगे गुणाकर मूल्य, गुण से याद रखेंगे कुछ गुणाकर मूल्य। और इसमें ज्यादातर नगरों का वर्णन नहीं किया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 ही नगर का वर्णन किया गया है, 3 से 5 ही नगर का वर्णन किया गया। तो 3-5 से आपको याद रखना है 35, क्या याद रखना है 35, यानी कि 1935 में इनका जन्म हुआ। नगरी लिपि में अधिकांश नगर में धार्मिक गुण के बारे में बताया गया है, जैसे में काशी हो गया, पाटलिपुत्र, पटन देवी, फिर मद्रास, इन सभी नगरों का वर्णन इसमें किया गया है। तो लगभग उसमें से 3 से 5 नगर का वर्णन किया गया है। इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि नागरी लिपि में किस चीज का वर्णन किया गया, तो धार्मिक गुणों का वर्णन किया गया है ना। और नगर कितने नगरों में किया गया है, तो 3 से 5 नगर में किया गया है, 3 से 5 नगर में। तो 3 से 5 नगर से हम याद रखेंगे 35। तो गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 में, 1935 में हुआ। फिर हम लोग अगला चैप्टर है बहादुर। अगला चैप्टर क्या है, बहादुर। के घर में मतलब बहादुर एक अमर के रूप में था। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि बहादुर के लेखक कौन है, तो अमर। बहादुर कैसा लड़का था, तो अमर था। बहादुर कैसा लड़का था, अमर था। किसके लिए, तो लेखक के लिए। बहादुर क्या था, तो अमर था। तो किसके लिए, तो लेखक के लिए। अब हम लोगों को अमर होने के लिए 25 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा, तो 25 वर्ष तपस्या करना पड़ेगा। बहादुर अमर था लेखक के लिए, और अमर होने के लिए हम लोगों को 25 वर्ष क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। परंपरा का मूल्यांकन, अगला चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा आज से नहीं, राम जी के समय से ही चले आ रहा है। परंपरा आज से ही नहीं, राम जी के समय से ही चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है, राम जी के समय से ही। बहुत सारी परंपराएं हैं जो हम लोग आज तक निभाते आ रहे हैं राम जी के कहने पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि परंपरा कब से चली आ रही है, तो राम जी के समय से। तो परंपरा से हो गया परंपरा का मूल्यांकन। राम से हो गया रामविलास शर्मा। अब रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि राम का आप जप कीजिए 10-10 बार, 10-10 बार याद जाप कीजिए। किनका, तो राम जी का नाम। राम जी का नाम कब कब जब जाप करना है, जाप का मतलब नाम लेना है। सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग हर चीज का जाप करते हैं, उसी तरह से सुबह सुबह आप उठिए और राम जी का जाप कीजिए 10-10 बार, है ना। तो 10-10 बार, तो 10 से 10 तारीख, 10 से अक्टूबर होता है 10वां महीना, और 12 से 1912। तो राम जी का जाप कब करना है, तो 10-10 बार, 10-10 बार। राम जी का जाप कब करना है, तो 10-10 बार, ठीक है। परंपरा कब से चले आ रहा है, तो राम जी के समय से। राम जी का तब जब कब कितना बार करना है, तो 10-10 बार। फिर अगला चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। अब आप जानते हैं कि बार बार वही व्यक्ति जीतता है और महाराजा कहलाता है। महाराजा कौन व्यक्ति कहलाएगा, जो बार बार जीतेगा, जो बार बार जीतेगा। और महाराजा ही बार बार जीतता है। तो जीत जीत यानी कि जीतता कौन है, महाराजा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो जीतते कौन है, महाराजा, यानी कि पंडित बिरजू महाराजा। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज। जीतते बार बार कौन है, तो महाराजा ही जीतते हैं। इसलिए हम लोग याद रखेंगे जीत जीत का लेखक कौन है, महाराज, पंडित बिरजू महाराज।
अवेन्यू है अगला चैप्टर, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। तो बाबू ऐसा याद करना है हम लोगों को। अवेन्यू, अवेन्यू एक जगह का नाम है जहाँ पर अधिकांशतः प्रोग्राम हुआ करता था, है ना। वहाँ पर ज़्यादातर गाना और बाज होता था। क्या होता था? गाना बजाना होता था, तो गान बाज कह सकते हैं। तो गान बाज, यहाँ से बाज से याद रखना है कुछ ही, वाजपेयी। क्या याद रखना है? गान वाजपेयी। अवेन्यू में क्या होता था? गाना बजता था, तो बाज से याद रखना है वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। अब अशोक कहा जाता है कि इतना बड़ा सम्राट था कि वो बहुत राज्यों को जीता भी, है ना। इतना शक्तिशाली सम्राट आज तक नहीं हुआ जितना कि अशोक था। और इसने क्या किया कि 16 जानवर, हम लोग को ट्रिक के रूप में ऐसे याद रखना है, 16 जानवर को 41 बार में मार गिराया। 16 जानवर को 41 बार में खत्म कर दिया। कौन? तो अशोक। क्योंकि अशोक इतना बड़ा सम्राट था, इतना योद्धा था, इतना शक्तिशाली था कि 16 जानवर को अकेले ही 41 बार में मार गिराया। तो 16 जानवर से याद रखना, जनवरी, जानवर से जनवरी, 16 जनवरी 1941 याद रहेगा। कोई क्या दिक्कत? ओके। अवेन्यू के लेखक हैं, गान बाज होता है अवेन्यू में, तो इसलिए याद रखना है बाज से वाजपेयी। और अशोक से याद रखना है, अशोक सम्राट थे, शक्तिशाली थे, तो उन्होंने 16 जानवर को अकेले ही 41 बार में मार गिराया। क्या किया? मार गिराया। अगला चैप्टर का नाम है मछली। अगला चैप्टर का नाम है मछली। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। बाबू कहा जाता है कि मछली शुक्ल पक्ष में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, शुक्ल पक्ष में नहीं खाएंगे तो मछली के लेखक हो जाएंगे शुक्ल जी। मछली के लेखक हो जाएंगे कौन? शुक्ल जी, है ना। अब शुक्ल जी याद तो हो गया, मछली के लेखक शुक्ल जी तो याद हो गया कि हम लोगों को मछली कब नहीं खाना चाहिए? शुक्ल पक्ष में। बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, जिसको इच्छा होगा खाएगा, नहीं होगा नहीं खाएगा। लेकिन ट्रिक के रूप में याद रखना है कि मछली कब नहीं खाना है? तो शुक्ल पक्ष में नहीं खाना है। तो मछली को कब नहीं खाना है? तो शुक्ल पक्ष में। शुक्ल से याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल, है ना। अब इस कहानी में थोड़ा सा ये हुआ कि इसमें कुल मछली लेकर खरीदा जाता है 4 मछली। 4 मछली में से एक मछली बाद में मर जाती है, जिकरा में से 3 मछली बचता है। ठीक है, तो एक मछली मर गई, वो भी जान से मर गई। तो एक जान से मछली मर गई, एक जान से मछली मर गई। बची कितना? तो 3 मछली बची जो 7 बार उछली। एक जान से मर गई मछली, 3 बची जो 7 बार उछली। क्योंकि वो जिंदा था तो वो 7 बार उछलेगा, एक मर गया तो कहाँ से उछलेगा। तो 4 मछली कुल टोटल खरीदा गया, जिसमें से एक मछली क्या हुआ? एक मछली मर गई, वो भी जान से मर गई। बची 3 मछली जो 7 बार उछली। तो 3 7 37, 3 7 37, तो 1937। एक जान से 1 जनवरी 1937। 1 जान 3 7 से 37, यानी कि 1 जनवरी 1937 को उनको जन्म हुआ। फिर अगला है नौबत खाने में इबादत। अब खाना है नौबत खाने में इबादत के लेखक है यतीन्द्र मिश्र जी। यतीन्द्र मिश्र जी। अब नौबत खाने में इबादत यानी कि नौबत आती है खाने में किनको? मिश्रा जी को। किस चीज को नौबत आता है? बहुत सारे चीज नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज ये सब हो गया, मछली मुर्गा हो गया, मिश्रा जी नहीं खाते हैं। ठीक है, किनको नौबत आती है खाने में बाबू? तो मिश्रा जी को खाने में नौबत आती है। क्या खाने में नौबत आती है? तो मछली मुर्गा, है ना, लहसुन प्याज। इसलिए नौबत खाने के लेखक हो जाएंगे यतीन्द्र मिश्र जी। मिश्र से याद रखना मिश्रा, मिश्र याद न रखिया, मिश्रा का याद रख ले, मिश्रा। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यानी कि नौबत खाना है किनको? खाने में किनको नौबत लगती है? तो मिश्रा जी को। ठीक बा,
ठीक बा ना। अब मिश्रा जी देखा मछली मुर्गा तो खा न हथिन, नौबत लगाई खाए में, तब पूजा पाठ कर हथिन जरूर। तो 21 हो गलो नवरात्रि, और नवरात्रि में देवी मैया के पूजा होगा है, तो 7 वो देविया रहथिन, 7 बहिनी 7 वो देवी रहथिन, तो 7 वो देवी के पूजा करथिन। कौन? पंडित जी। पंडित जी के कहथिन मिश्रा जी। तो मिश्रा जी नवरात्रि में 7 वो देवी के पूजा करथिन। तो 7 से याद रखे 77, 7 से याद रखे कुछ 77। तो मिश्रा जी के नवरात्रि में कौन कौन देवी के पूजा करते हैं? 7 देवी के। कितना देवी के? 7 देवी के। तो 7 से याद रखे कितना? 77। ठीक बा। शिक्षा बाबू आजकल बड़ी महान है, इसलिए महान से महात्मा गांधी। शिक्षा आजकल क्या है? महान है। संस्कृति भी महान है, शिक्षा भी महान है, संस्कृति भी महान है, इसलिए याद रखना है शिक्षा का लेखक कौन है? महान से महात्मा गांधी। शिक्षा आजकल हमारे लिए महान है, संस्कृति भी महान है, इसलिए हम लोग को याद रखेंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ऐसे तो हम लोग को तो बचपन से ही याद है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, इसलिए लास्ट वाला आपको ट्रिक मिलने वाला नहीं है, आपको खुद से याद करना पड़ेगा। आज का सेवा इतना ही समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।